हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है मितव्ययी, अपव्ययी, कृपण या माषण। देखिए, मितव्ययी किसे कहते हैं? जो बहुत कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अपव्ययी किसे कहते हैं? जो बहुत अधिक खर्च करते हैं यानी फिजूल खर्च करते हैं, उन्हें अपव्ययी कहते हैं। तो ये भी गलत हो गया। कृपण किसे कहते हैं? तो जो कंजूसी से धन व्यय करते हैं उन्हें कृपण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है परागत, तथागत, क्रमागत, अन्वगत। क्रमागत जो क्रम से आए, तथागत होगा नहीं, परागत होगा नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को अन्वगत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहेंगे? गृही कहेंगे? नहीं, गृही नहीं कहेंगे। अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। अकिंचन नहीं, अभिषेक भी नहीं कहते हैं, अनिकेत कहते हैं जिसके पास घर ना हो। आ मीन्स होता है नहीं, निकेत मीन्स घर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। भाववादी कहेंगे? नहीं। आदर्शवादी जो अपने आदर्शों पे चलो, पशुओं पे चले, उन्हें आदर्शवादी कहते हैं। यथा स्थितिवादी नहीं, अवसरवादी कहते हैं। जो अवसर के अनुरूप बदल जाए उसे क्या कहेंगे? अवसरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अखाद्य, पथ, अपाच्य, अलभ्य। बताइए, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अखाद्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। और जो पचाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अपाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द। अवीरा, अबला, असहाय, अकेल्या। अकेल्या कहेंगे? नहीं। देखिए, जिस स्त्री का पति होता है उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। जिस स्त्री का पति ना हो उसे क्या कहेंगे? विधवा, यानी जीवित ना हो उसे क्या कहेंगे? विधवा कहेंगे। और जिस पुरुष की पत्नी जीवित ना हो उसे क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। और जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं? अवीरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है सहायक, सहृदय, सहचर, सहकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो व्यक्ति किसी की सहायता करता है उसे सहायक कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। तो जो व्यक्ति किसी की सहायता करता है उसे सहायक कहते हैं। तो ये गलत हो गया। पुण्यात्मा यानी जिसकी आत्मा पुण्य हो, पवित्र हो, तो ये तो नहीं होगा। निस्वार्थ यानी जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है या किसी की हेल्प कर रहा तो उसमें अपना लाभ ना देखे, यानी अपना स्वार्थ ना देखे, तो उसी को कहते हैं निस्वार्थ, यानी बिना किसी अपने फायदे के कोई काम करना। तो ये भी नहीं होगा। भला चाहने वाला उसे क्या कहेंगे? हितैषी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो थोड़ा जानता है
के लिए एक शब्द, उसे क्या कहेंगे? जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। और जो सब कुछ जानता है या बहुत जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द बताना है। इंद्रजय होगा? नहीं। इंदु होगा? नहीं। इंद्रजीत? हाँ, इंद्रजीत होगा। इंद्र कौन है? इंद्रदेव आप जानते हैं ना, तो जो इंद्रदेव पर विजय प्राप्त कर ले उसे इंद्रजीत कहते हैं। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे क्या कहते हैं? उसे जितेंद्री कहते हैं। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे जितेंद्री कहते हैं। और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? तो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, पार्थिव का आपको शब्द बताना है। अनेक शब्द जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो पार्थिव किसे कहते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे क्या कहेंगे? इंद्रजीत कहेंगे? नहीं। इंद्रजीत किसे कहते हैं? जो इंद्र पे विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रिय निग्रह कहेंगे? नहीं। इंद्रियातीत कहेंगे। क्या कहेंगे? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है। अप्रमाणित नहीं, अप्रमेय बिल्कुल सही है, अपरिमित नहीं, अनप्रमाणित नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? दस्त, दस्तक, दत्तचित्त, दंपत्ति। तो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द होगा दस्तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है। अनादि, समकालीन, समीचीन, अधोपांत। बताइए। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा अधोपांत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द। अनुगत। देखिए, पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द होता है अनुगत, बाकी जो है आपके ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निष्पलक नहीं, निर्निमेष होता है, निर्विकार और नहीं होगा। क्या होगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष। क्वेश्चन नंबर 18, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे क्या कहते हैं? जितेंद्री। इंद्र को जीत लिया हो जिसने उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत। और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए। मर्माहत नहीं, क्रूर। जो निर्दयी व्यक्ति होते हैं उन्हें कहते हैं जो ज्यादा ही रूड हो। निर्मम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20,
रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निशाकर कहते हैं? नहीं। बंचर कहते हैं? नहीं। तमचोर कहते हैं? नहीं। निशाचर कहते हैं। रात में विचरण यानी घूमने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। देखिए, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला यानी कौन रखेगा? कोई व्यक्ति है ना, कोई इंसान है रख रहा है, तो क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर दिया होता कि किसी तथ्य को जानने की इच्छा, सिर्फ इच्छा तक होता, ये रखने वाला शब्द ना दिया होता, तब आप क्या कहते? तब होता जिज्ञासा। क्या कहते? जिज्ञासा। उत्तर क्या होता तब? जिज्ञासा। और किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला या फिर इच्छा की जगह पे आपका दे दिया होता इच्छुक, तब क्या लगाते हैं आप? जिज्ञासु। और जानने की इच्छा जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? देखिए, 4 दिशा आपकी मुख्यतः होती है। ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है आपकी पूर्व दिशा, और ये होती है दक्षिण दिशा। और ये कौन सी दिशा है? तो ये पश्चिम दिशा है। इनके बीच में भी आपके 4 दिशा होती हैं। उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा को। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसे आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं दक्षिण और पूर्व की बीच की दिशा को। दक्षिण और पश्चिम की बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसे नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। उत्तर और पश्चिम की बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो उत्तर और पश्चिम की बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे आप इसे लिख लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूरब और उत्तर की बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। सामाजिक नहीं, सुलभ नहीं, प्रीतम नहीं, प्रत्यक्ष। सुलभ किसे कहते हैं? जो आसानी से उपलब्ध हो, आपको आसानी से मिल जाए, उसे सुलभ कहते हैं। जो आंखों के सामने, उससे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। और इसका विलोम क्या होता है प्रत्यक्ष का? परोक्ष। यानी जो आंखों के सामने ना हो, उसे क्या कहेंगे? परोक्ष कहेंगे। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। प्राण रहने का मंत्र नहीं, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राणी रहने का अभ्यास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राणदा यानी जीवन देने वाली दवा। प्राण मीन्स होता है जीवन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। प्रगचस्सु के लिए वाक्यांश। चस्सु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो। ऑप्शन सी प्रज्ञा और चस्सु जिसके समान हो। ऑप्शन डी बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। प्रगचस्सु वाक्यांश जो है, बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन बी सही है। बुद्धि जिसका नेत्र हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रगचस्सु। चस्सु मीन्स होता है नेत्र, प्रज्ञा यानी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 26। खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त शब्द। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा? खाने की इच्छा, तो बुभुक्षा हो जाएगा। यहीं पे खाने को इच्छुक होता है। खाने की इच्छा की जगह खाने को इच्छुक, तब आप क्या लगाते? बुभुक्षु हो जाता। तब यहाँ पे बड़ा की मात्रा के जगह पे
ओ की मात्रा लग जाता, लेकिन यहाँ खाने की इच्छा पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नेतृत्व शास्त्री या भूकंपवेत्ता। देखिए, भू मीन्स होता है भूमि, गर्भ यानी भूमि के अंदर की, वेत्ता यानी जानकारी रखने वाला। तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? जो पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है, जो आपके पुराने, बहुत पुराने चीज़ें मिलती हैं, अवशेष मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं या सामान पत्थर के बने हुए, उनकी जानकारी रखने वालों को भूतत्ववेत्ता कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। पीने की इच्छा को कहते हैं, क्या कहते हैं? पीने के इच्छुक होता तो पिपासु हो जाता, लेकिन इच्छा पूछा है तो पिपाशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे बताइए? पिपासु कहेंगे। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। क्वेश्चन नंबर 29, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द। आगार होगा नहीं, पृष्ठ पेशा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना गलत है, प्रकथन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पे रहने वाला हो, जो पर्वत पे उगने वाला हो, जो पर्वत पे घूमने वाला हो, जो पर्वत पे चढ़ने वाला हो। बताइए पर्वतीय शब्द का वाक्यांश, जो पर्वत पे रहने वाला हो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा हो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।